हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए देख लेते हैं बुक में क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर फंक्शन इज डिफाइंड बाई। देखो हमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 13 कुछ फंक्शन दिए हैं और वो सारे स्प्लिट फंक्शंस हैं। तो उनके हमें सभी फंक्शंस की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। मतलब हमें वो चेक करना है कि फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा, वो पॉइंट बताना है। अब ये सारे फंक्शंस हमें गिवन है, बट यहाँ पर कोई भी पॉइंट पर्टिकुलर बताया नहीं, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा है कि किस पॉइंट पर ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यार देखो, ऐसे क्वेश्चंस में ये फंक्शंस के जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं बस वही हमें चेक करना है, क्योंकि फंक्शन वही डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो ये जो फंक्शंस हैं इनके क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। क्रिटिकल पॉइंट के अलावा हर पॉइंट के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोलता है कि फंक्शन कितना है हमारा 2x - 3 अगर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 है, और अगर x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 हो गई तो फिर फंक्शन क्या होगा 2x - 3। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट देखो सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके अराउंड ये फंक्शन जो है वो हमें दिया हो, मतलब जिस पॉइंट के अराउंड ये फंक्शन चेंज होता हो। तो देखो 2 या 2 से कम के लिए तो यही फंक्शन होगा और 2 से ज़्यादा के लिए ये फंक्शन होगा। तो मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 होगा। बाकी सभी पॉइंट्स के लिए तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हमें 2 पर चेक करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा एट x इज इक्वल टू 2। तो स्टार्ट करते हैं भाई, कैसे चेक करते हैं। हमें मालूम कि किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी अगर हमें चेक करना है तो हमें वो 3 पॉइंट्स निकालने होते हैं। पहले तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, फिर उससे थोड़े से पीछे वाले पॉइंट पर उसकी लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर उससे थोड़े से अगले पॉइंट पर यानी राइट हैंड लिमिट, और वो तीनों बराबर होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू 2 पर निकाल लेते हैं। तो हमें देखो क्या दिया हुआ है कि फंक्शन जब x की वैल्यू 2 होगी तो ये फंक्शन होगा। तो यहाँ पर x एग्जैक्टली 2 रख रहे हैं, तो कौन सा फंक्शन उठाएंगे हम, व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2 वाला, जो कि कितना है 2x + 3। अब यहाँ पर हम x देखो इस फंक्शन में f ऑफ x की जगह क्या है f(2), मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमने x की जगह 2 पुट किया, तो ये कितना हो गया 2 × 2 = 4 + 3 और इक्वल टू 7। तो ये फंक्शन की वैल्यू 2 पर कितनी आ गई 7, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारे पास। मतलब एक चीज़ तो आ गई। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड का मतलब 2 से थोड़े से पीछे वाले पॉइंट के लिए लिमिट। तो ये कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, लेफ्ट हैंड है तो मतलब 2 से थोड़े पीछे, तो 2 के ऊपर नेगेटिव लगा दिया, f ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 से थोड़ा सा कम। अब 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन उठाएंगे, तो यहाँ पर क्लियरली बोला रखा है कि जब भी x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2, तो लेस देन मतलब इस वाले फंक्शन में आ रहा है, तो हम कौन सा फंक्शन उठाएंगे 2x + 3। तो यहाँ पर हम कौन सा फंक्शन उठाने वाले हैं 2x + 3। अब देखो यहाँ पर हमें x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2, क्योंकि लिमिट क्या है x टेंड टू 2 से हल्का सा नेगेटिव, बट हम 2 ही पुट करेंगे। तो 2 × 2 + 3, तो 2 × 2 = कितना होगा 4 और प्लस का 3, तो ये भी कितना हो गया 7। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। मतलब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सॉल्व करने पर भी कितनी आ गई 7। तो अब हम देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट पे हम कैसे निकालेंगे, मतलब 2 से हल्के से ज़्यादा के लिए लिमिट, तो 2 + f ऑफ x। लिमिट x टेंड्स टू 2 +, अच्छा ये बताओ कि 2 से ज़्यादा अगर x की वैल्यू होगी तो कौन सा फंक्शन उठाएंगे। यहाँ पर 2+ है ना, मतलब 2 से हल्का सा ज़्यादा, बट ज़्यादा तो है, इसीलिए हम स्प्लिट फंक्शंस में जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अलग अलग निकालते हैं। तो जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, भले ही वो थोड़ी सी भी ज़्यादा हो, बट तब हम कौन सा फंक्शन उठाएंगे 2x - 3। तो यहाँ पर हमने कौन सा फंक्शन ले लिया 2x - 3। अब इस फंक्शन में देखो हमें क्या करना है, तो इस फंक्शन में हमें कुछ भी नहीं करना, बस x की जगह पर 2 पुट करना है। तो 2 × 2 = 2 - 3, तो 2 × 2 = कितना हो जाएगा 4 और माइनस का 3 कर देंगे, तो 4 - 3 कितना आएगा 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3।
अब देखो फंक्शन की वैल्यू 2 पर कितनी आई थी 7, फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट पर कितनी आई थी 7, लेकिन राइट हैंड लिमिट पर कितनी आई 1। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तभी ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है उस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये तो तीनों इक्वल है नहीं, तो अब हम क्या लिखेंगे, सिंस फंक्शन की वैल्यू एट 2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देखो तीनों इक्वल आना चाहिए तभी ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर तो इक्वल आ रही है, लेकिन राइट हैंड लिमिट पर इक्वल नहीं आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि हैंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो हमसे क्या पूछा था कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ, तो हम बता सकते हैं भाई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी हमने अब हम बता सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना। 2 देखो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोलता है कि मोड x प्लस 3, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मोड x प्लस 3 अगर x की वैल्यू -3 से कम या उसके बराबर होती है। फंक्शन की वैल्यू होगी -2x अगर x की वैल्यू -3 से ज़्यादा और 3 से कम होती है, मतलब -3 और 3 के बीच में रहती है। फिर हमसे बोला अगर 3 से ज़्यादा या 3 के बराबर होती है तो फिर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 6x प्लस 2। तो क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं, देखो किन किन पॉइंट्स के इर्द गिर्द ये फंक्शन जो है चेंज हो रहा है। एक तो -3 और दूसरा 3। देखो -3 मतलब -3, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -3 और दूसरा 3 प्लस का 3। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारे पास, तो हम एक एक करके दोनों पर हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एट x इज इक्वल टू -3, यहाँ चेक करना पड़ेगा। फिर हमें दोबारा x इज इक्वल टू 3 पर चेक करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं उस पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, f ऑफ -3। तो देखो जब फंक्शन की वैल्यू 3 होगी, एग्जैक्टली -3, तब हम कौन सा फंक्शन उठाएंगे। तो हमसे क्या बोला, अगर x की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू -3 है तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, मोड x प्लस 3। अब देखो इस मोड x में x की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, -3, क्योंकि f(x) की जगह क्या है, f -3, तो जहाँ भी x है वहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 प्लस का 3। अब देखो मोड के बाहर ये x मोड के अंदर माइनस है, लेकिन मोड के बाहर ये क्या जाता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर जाता है। तो ये -3 मोड के बाहर जाते ही क्या बन जाएगा, प्लस का 3, एंड 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। तो हमने ये फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। फिर एक चीज़ हो गई, अब दूसरी चीज़ हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसी निकाली जाएगी भाई, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 से हल्का सा कम पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम देखो अब क्या करना है हमें, लिमिट x टेंड्स टू -3 से हल्का सा कम। अब देखो कौन सा फंक्शन उठाएं हम, तो हमसे बोला है कि x की वैल्यू जब भी -3 के बराबर या फिर उससे कम है तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे। तो -3 से जस्ट लेफ्ट में, मतलब उससे और थोड़ा सा कम, तो कौन सा फंक्शन उठाएंगे हम, पहला वाला, जो कि क्या है, मोड x प्लस 3। अब देखो मोड x की जगह हमें क्या रख देना है, -3, ठीक है। तो हम मोड x की जगह क्या रखने वाले हैं, -3। तो यहाँ पर हमने -3 लिख दिया और ये क्या हो गया, प्लस का 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -3 जो है वो मोड के बाहर प्लस का 3 बनेगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारा उतना ही आ गया। अब एक और चीज़ बची, हमें निकालनी है राइट हैंड लिमिट। तो देखो राइट हैंड लिमिट और हम चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करें कि लिमिट x टेंड्स टू -3 से हल्का सा ज़्यादा, उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये आता है कि -3 से अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम कौन सा फंक्शन उठाएं। तो देखो हमसे यहाँ पर क्या बोला है, कम या बराबर के लिए तो ये है, लेकिन अभी तो -3 से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब -3 से बड़ा है x लेकिन 3 से छोटा है। तो ये इधर लाई कर रहा है, -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा कहाँ आ रहा है, इधर, x इज़ ग्रेटर देन -3। तो ये कितना होगा, -2x। तो यहाँ पर हम फंक्शन क्या उठाएंगे, -2x। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू
-3 से हल्का सा पॉजिटिव और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी माइनस का 2x। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, x की जगह क्या रखना है माइनस का 3। तो माइनस का 2 इंटू एक्स की जगह माइनस का 3, तो 2 3 ज़ा 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो देखो फंक्शन की वैल्यू -3 पर भी 6 आ रही थी, लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी 6 आ रही, राइट हैंड पर भी लिमिट पर भी 6 आ रही है। तो सिंस फंक्शन की वैल्यू एट -3 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि तीनों चीज़ें जो हैं इक्वल आ चुकी हैं, तो इसका मतलब आप बताइए ये फंक्शन क्या होगा। तो ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूटी की कंडीशन होती है। तो हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। तो -3 पर ये फंक्शन कैसा होगा कंटिन्यूअस होगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, एक क्रिटिकल पॉइंट देख लिया, यहाँ पर नहीं रुक रहा है, ये कंटिन्यूअस आ रहा है। अब हम +3 पर और चेक कर लेते हैं। तो देखो हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना था, -3 पर तो हमने देख लिया फंक्शन कंटिन्यूअस है। सेकंड पार्ट में अब देखो दो क्रिटिकल पॉइंट थे, एक था 3 और एक था -3। तो अब हम 3 पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं 3 पर। तो जब फंक्शन की वैल्यू 3 पर निकालेंगे तो देखो कौन सा फंक्शन उठाएंगे हम। हमसे बोला कि जब भी x की वैल्यू 3 के बराबर या ज़्यादा होगी तो हम ये फंक्शन लेंगे। तो अभी इक्वल है, मतलब ये वाला फंक्शन उठाएंगे हम। तो हमने फंक्शन लिया 6x + 2। तो 6x + 2 लिया, उसमें x की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 3। तो 6 × 3 कितना हो गया 18 और प्लस का 2 तो ये कितना हो गया 20। एक चीज़ तो आ गई। फिर नेक्स्ट क्या निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट में क्या होता है 3 से हल्का सा कम, 3 से हल्का सा पीछे। तो यहाँ पर हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 3 से नेगेटिव, मतलब 3 से थोड़ा सा कम पे फंक्शन की वैल्यू। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। अब देखो 3 से कम के लिए कौन सा फंक्शन उठाएं। तो हमसे ये बोला था कि -3 से ज़्यादा हो और 3 से कम हो तो ये फंक्शन होगा। तो 3 से कम ही तो है, तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे ये वाला माइनस का 2x। तो यहाँ पर हम ये क्या ले लेते हैं माइनस का 2x। अब देखो हमें क्या करना है, x की जगह 3 पुट करना है। तो माइनस का 2 × 3 ये कितना हो गया -6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करें, देखो वैसे तो ये यहीं से क्लियर हो रहा है क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 3 पर और लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा। तो तीसरी चीज़ निकालते हैं हम राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, उस पॉइंट से हल्का सा ज़्यादा। तो 3 से हल्का सा ज़्यादा, उसके लिए 3 प्लस लगाते हैं हम फंक्शन की वैल्यू। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 से हल्का सा ज़्यादा। अब 3 से हल्के से प्लस के लिए मतलब 3 से तो ज़्यादा ही हो गया। 3 से ज़्यादा के लिए कौन सा फंक्शन उठाएं। तो हमको बोला कि जब भी x की वैल्यू जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी, तो ग्रेटर देन 3 तो यहाँ पर बोला है, तो ये कौन सा फंक्शन उठाएंगे हम 6x + 2। तो अभी भी हम क्या ले रहे हैं 3 से हल्का सा ज़्यादा, मतलब कौन सा फंक्शन उठाने वाले हैं 6x + 2। तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे 6x + 2। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, हमें x की जगह क्या पुट करना है 3। तो x की जगह हम 3 पुट कर देंगे। 6 × 3 + 2 तो ये कितना हो जाएगा 6 3 = 18 प्लस का 2 तो ये कितना हो जाएगा 20। और ये होगी इक्वेशन नंबर 3। तो देखो हमें क्लियरली विजिबल है कि फंक्शन की वैल्यू 3 पर 20 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 20 आ रही है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो -6 आ रहा है। तो क्या ये तीनों इक्वल है? नहीं है। अगर ये तीनों इक्वल नहीं होते तो फंक्शन कैसा होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। तो सिंस फंक्शन की वैल्यू एट 3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और तीनों अगर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो फिर हम क्या कह सकते हैं ये फंक्शन कैसा है डिसकंटिन्यूअस। तो हैंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो -3 पर तो निकल गया था, पॉजिटिव हो गया था, बट +3 पर ये रोक लिया गया क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो हमसे क्या पूछा था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब वो पॉइंट जहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, तो वो पॉइंट हमें मिल चुका है कहाँ पर एट x इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि फंक्शन कैसा है मोड x अपॉन x इफ x इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, और अगर 0 है तो फिर फंक्शन कैसा होगा 0। तो क्रिटिकल पॉइंट तो यहाँ से समझ आ रहा है कि कौन सा है 0, मतलब हमें कहाँ निकालना है बस 0 पर चेक करना है।
लेकिन उसके भी पहले देखो ये फंक्शन मोड एक्स कहाँ है, एक्स मोड के अंदर कौन है, एक्स बैठा हुआ है। अगर पॉजिटिव नंबर होता तो वो पॉजिटिव आता, नेगेटिव नंबर होता तो मोड के बाहर पॉजिटिव आता। लेकिन हमें मालूम है कि अगर मोड के अंदर वेरिएबल है तो वो माइनस भी होगा और प्लस भी, 2 बार लेते हैं हम उसको। तो थोड़ा सा हम इस फंक्शन को सही से लिख लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स जो है, देखो ये मोड एक्स अपॉन एक्स जो है वो एक बार तो माइनस का एक्स अपॉन एक्स देगा, एक बार तो ये माइनस एक्स देता है, और मोड एक्स अपॉन एक्स एक बार ये प्लस का एक्स देगा। ये चीज़ हमें मालूम है कि वेरिएबल अगर है मोड के अंदर तो वो माइनस भी देगा और प्लस भी देगा। लेकिन उसकी देखो, और तीसरा ज़ीरो, वो तो है ही। ज़ीरो कब होगा, जब x इक्वल टू 0 आएगा। हमें इन दोनों पर बात करनी है। अगर मान लो चलो माइनस एक्स आ गया तो x से x गया, ये कितना होगा -1, और प्लस एक्स आ गया तो x से x गया, ये क्या होगा प्लस का 1। तो ये माइनस एक्स कब देगा ये मोड एक्स हमें, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। हमने ये पढ़ा है कि मोड के अंदर वेरिएबल हो तो वो एक बार माइनस भी देता है, एक बार प्लस भी देता है। जब x 0 से कम होगा तो ये हमें क्या देगा, माइनस का x बाहर देगा। जब x 0 से बड़ा होगा तो ये हमें क्या देगा, प्लस का x बाहर देगा। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हमें बाहर क्या ला के देगा, प्लस का x। अब उसके बाद में देखो क्या होता है, ये 0 तो खैर है ही, जब फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो फंक्शन की, सबसे पहले क्या करते हैं हम, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं 0 पर, उस पॉइंट पर। तो फंक्शन की वैल्यू जब हम निकालने गए तो देखो 0 जब होगा तो ये 0 ही तो है, एग्जैक्ट 0। तो फिर हम कौन सा फंक्शन उठाएंगे, जब भी x 0 होगा तो ये 0 फंक्शन उठा लेंगे। तो इसमें कुछ रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पहले ही 0 आ गया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर देखो अगली चीज़ क्या होती है हमारे पास में, अगली चीज़ होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 से हल्का सा नेगेटिव पे फंक्शन की वैल्यू। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 से हल्का सा नेगेटिव, तो 0 से नेगेटिव का मतलब है 0 से थोड़ा सा कम, और 0 से कम जब भी होगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, -1। इसमें देखो ये x वैक्स रखने की ज़रूरत ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो इसके आंसर क्या आएगा, -1। अब अगली चीज़ हम एक और चीज़ निकालते हैं, वो होती है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट और देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 से हल्का सा ज़्यादा और उस पर फंक्शन की वैल्यू। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 से हल्का सा प्लस, जब भी 0 से ज़्यादा होगा, जब भी x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो यहाँ पर कुछ रखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये आंसर कितना आ रहा है, 1। अब तीनों चीज़ें हैं हमारे पास में, फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी है, 0, फंक्शन की वैल्यू लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट पर कितना है, -1, राइट हैंड लिमिट पर कितना है, प्लस का 1। तो यहाँ से ये क्लियरली विजिबल है कि ये तीनों इक्वल नहीं है। तो जब ये तीनों नहीं है इक्वल तो हैंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। मतलब 0 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हैं। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी मिल गया हमें। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 क्या हो गया हमारा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया। होप आप लोग को समझ आया होगा। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए अगर फंक्शन की वैल्यू x अपॉन मोड x है, अगर x लेस देन 0 है, और -1 है इफ x इज ग्रेटर देन 0 है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसमें देखो कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्प्लिट फंक्शन को दोबारा चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि हमसे बोला है कि x अपॉन मोड x कब है, जब x लेस देन 0 है, और अगर ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है तब तो ये -1 ही लेना है। तो यहाँ पर हमें इसलिए इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देख लेते हैं हम। देखो अगर एक चीज़ हमें याद रखना है कि मोड के अंदर कभी भी वेरिएबल है, तो अगर वो वेरिएबल लेस देन 0 होगा तो फिर वो मोड x हमें क्या देगा, वो मोड x माइनस का x बाहर देगा। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है। क्लियर है।
पहली चीज़ तो फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं हम। देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो हमें कहाँ निकालना है, x = 0 पे। तो सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर निकालते हैं। तो उसने हमें दे रखा है कि जब भी x की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से ज़्यादा, तो फंक्शन क्या होगा, -1। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, -1। तो एक चीज़ तो हमें वैसे ही क्लियर समझ में मिल गई। फिर हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो वो क्या होता है, वो होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 से हल्का सा कम पर फंक्शन की वैल्यू। तो 0 से कम के लिए जब भी फंक्शन पे 0 से कम होगा तो फिर कौन सा फंक्शन लेंगे हम, ये वाला। तो ये क्या फंक्शन है, x/mod x, लिमिट x टेंड टू 0 से नेगेटिव। लेकिन एक चीज़ तो और याद है, जब भी x 0 से कम होगा तो ये mod x क्या देगा, माइनस का x। तो अगर ये mod x हमें माइनस का x देगा तो देखते हैं हम यहाँ पर x/-x, तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। यानी अगर ये चीज़ हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देते हैं तो अब हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अगर x 0 से कम होगा तो उस फंक्शन की वैल्यू हम डायरेक्टली क्या रख देंगे, -1। तो ये भी कितना आ गया, -1। फिर तीसरी चीज़ आती है हमारे पास में राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट अगर हम निकाल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 से हल्का सा ज़्यादा, और जब भी x > 0 होगा तो इसने हमें क्या बोला, फंक्शन की वैल्यू कितनी लेंगे हम, -1। तो यहाँ कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, तीनों बराबर आ गए। देखो 0 पर फंक्शन की वैल्यू -1, लेफ्ट हैंड लिमिट पर -1, राइट हैंड लिमिट पर -1। तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई भी पॉइंट ही नहीं है डिसकंटिन्यूटी का। क्यों, क्योंकि बाकी जगह तो वैसे ही वो क्लियर होगा, और क्रिटिकल पॉइंट 0 था। क्रिटिकल पॉइंट पर हमने देख लिया कि फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, तीनों में बराबर आ रही है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और 0 पर। तो यानी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस है तो कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 कंप्लीट किया है वो अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।